हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का स्वागत है मेरे गोल्ड के वीकली ब्रेकडाउन में। तो प्रीवियसली जो है मैं 7 दिनों से जो है लाइव नहीं आ पा रहा। प्रीवियस वीक में जो है पूरा का पूरा जो है ऑफलाइन रहा हूँ, बिकॉज देखो मैंने जो है कंप्यूटर में और जो मेरे जो ओबीएस स्टूडियो में है, तो उसमें जो है टेक्निकल इशू के कारण जो है बार बार जो है मेरी लाइव जो है जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो बाबा कट रही थी। उसी रीज़न से जो है इस वीक में जो है लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। तो इस वीक अपन ने जो है काफ़ी कुछ जो है मिस करा है ना, अपना सीपीआई डाटा, देन पीपीआई डाटा, बाकी अदर जो नॉर्मल न्यूज़ थी ना, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी। तो काफ़ी कुछ जो है मिस हुआ है। बाकी प्रीवियस जो है एपिसोड में मैंने तुम्हें समझाया था, प्रीवियस जो अपना वीकली एनालिसिस ब्रेकडाउन था, तो उसमें मैंने तो तुम्हें समझाया था कि गोल्ड तुम्हें जो है करीबन 1 मिनट है ना, तुम्हें जो है गोल्ड 3885 और जो है 3822 तक तुम्हें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने जो है किस रीज़न से कहा था, उसका रीज़न सिंपल था कि देखो डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस को हडल बन के इसको सॉरी, डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक था, डेली के ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्राइस इसको टैप करता है, देन ये कैंडल अप साइड में क्रिएट करता है ना। तो मैंने तुम्हें इसका रीज़न समझाया था कि ये एक जो है 4 आवर का वीक ऑर्डर ब्लॉक, देन 1 आवर का वीक ऑर्डर ब्लॉक की जो है लिक्विडिटी स्वीप करके देन जो है ये करीबन जो है फ्राइडे की 10 जुलाई, तो इसके करीब जो है प्राइस सेल में जाके देन अगेन एक जो है 4 आवर के एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके देन जो है हैमर टैप में क्लोज हो जाता है। देन जो है ये एक वीक कैसे गैप डाउन हुआ, देन कैसे जो है सीपीआई डाटा देन पीपीआई डाटा वर्क करा, तो अपने जोन्स के हिसाब से ना, तो उसको मैं जो है अभी जो है ब्रेक डाउन करूँगा ना। मैं तुम्हें जो है अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तुम्हें जो है मैं बताऊँगा ना। सो बेसिकली एक बार जो है अपन प्रीवियस वीक देख लेते हैं ना, अगर 1 आवर में जाएँ। ठीक है, तो ये रीज़न तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्राइस जो है डेली के एक ऑर्डर ब्लॉक पर है। अगर तुम्हें आगे मैं बताऊँ तो देखो, डेली का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस जो है इधर तक क्यों आता है, बिकॉज जो है मंथ जो है करीबन जो है 1 जुलाई को ओपन होता है। तो मंथ जो है जो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीक ही बताया था कि जो मंथ का जो पहला वीक होता है वो ट्रैप होता है। देन वीक का जो पहला मंडे या ट्यूसडे होता है वो ट्रैप होता है। वो ट्रैप क्यों होता है, बिकॉज प्राइस को जो है एक स्पेसिफिक डेली या वीकली का जोन जो है टैप करना होता है। अब देखो, मंथ जो है ओपन हुआ, देन 1 आवर के एक ऑर्डर ब्लॉक। वीक में अगर तुम देखोगे तो वीक में भी जो है इतना कुछ खास जो है कोई जोन वगैरह था नहीं। देन जो है यही एक जो है डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है प्राइस को जो है ये एक दो लिक्विडिटी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो प्राइस जो है जैसे ही डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है, देन करीबन जो है 3 जुलाई के करीब जो है फ्राइडे रहता है ना, तो नेक्स्ट जैसे ही जो है नेक्स्ट वीक ओपन होता है, प्राइस जो है प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है। अब मैं अगर तुम्हें सुनो, अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताऊं तो ये एक प्रीवियस वीक का हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो लास्ट जो है प्राइस जो है प्राइस का जो प्रीवियस वीक का हाई जो है यही एक फ्राइडे बनाता है। देन जो है मंडे ओपन होता है, प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेता है, देन जो है सेल में जो है प्राइस क्लोज हो जाता है ना। बाकी इसको जो है अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में एक बार समझ लेते हैं। देखो 4 आवर में अगर तुम जाओगे तो 4 आवर में जैसे ही जो है ये एक प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी स्वीप, सेल, देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक। वैसे मैं समझा चुका हूँ तुम्हें ना, प्रीवियस जो अगर तुम्हें ये देखना है ना, ये इस वीक का जो है तुम्हें जो है एनालिसिस अगर देखना है, तो देन जो है तुम प्रीवियस जो है एपिसोड है अपना ना वीकली ब्रेकडाउन का, तो तुम उधर जाके देख सकते हो। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, देन तुम्हें 1 आवर में भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा है ना। फिर भी एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना। एक देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस को टैप करता है, सेल। ये एक मिटिगेशन ब्लॉक, नेक्स्ट डे प्राइस टैप करता है, सेल। अब ये जो है कंटिन्यू सेल हो रहा है, यहाँ पे जो है कोई हर्डल अपन को रोकने को है नहीं। देन जो है प्राइस यहाँ पे करीब करीब जो है यहाँ पे एक बार इसको मैं जो है येलो सॉरी ऑरेंज कर देता हूँ इसको है ना। देन तुम अगर 4 आवर में जाओगे तो 4 आवर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा इस जगह। तो मैंने तुम्हें जो है प्रीवियस एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ तुम्हें जो है ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप होती हुई तुम्हें देखने को मिलेगी। और अगर 1 आवर में जाओगे देन
ठीक है। 1 आवर में अगर तुम जाओगे तो 1 आवर में तुम्हें देखने को मिलेगा ये एक लिक्विडिटी। 4 आवर की लिक्विडिटी तो है ही है ना, 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक की जो 4 आवर का जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है उसकी लिक्विडिटी तो है ही, प्लस जो है ये एक लिक्विडिटी है ना। देन अगर तुम अपने माइंड में एक बात ध्यान रखना कि डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ये इसका हाई, ये इसका लो, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है जो अपना जो एक्सट्रीम पीवाई होगा, जो अपना जो लास्ट पीवाई होगा वो कौन सा होगा। तो तुम अगर 4 आवर में जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसे जो है मैं बाइंग जोन नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये अपना एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का नहीं है ना, ये डेली के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब इसका वर्क करने का रीज़न सिंपल है, इसका वर्क करने का जो रीज़न है वो सिंपल है कि डेली में एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक जो 4 आवर का है ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, और जो है वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यही है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट जो है लो रेजिस्टेंस सिक्योरिटी है। बाकी अगर तुम 1 आवर में जाओगे तो 1 आवर में भी तुम्हें जो है जस्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो काफ़ी स्पीडली जो है तोड़ दिया गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको ऑर्डर लेता हूँ। अब देखो 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है, तो 1 आवर में रिफाइन करो तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें देखने को मिलेगा। एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ इसको। कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा तुम्हें ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, करीबन जो है प्राइस इसको टैप करता है, देन ये जो है प्रीवियस वीक की बात है, तो मैं अभी बताऊंगा ना। बाकी देखो यहाँ पे समझो, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें समझ में आ गया। करीबन जो है प्राइस इसी रीजन से नीचे आ रहा है, बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक टैप करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों टैप करना है, बिकॉज ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, और जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जस्ट जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट 4 आवर में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसी रीज़न से जो है ये वीक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइसेस को तोड़ देता है। ठीक है, देखो प्राइस जो है करीबन 8 जुलाई के करीब मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप होता है, देन सेल, देन अगेन अपसाइड। देन मैंने जो है मेरा जो माइंड था ना, मैंने जो मेरा लॉजिक लगाया, करीबन जो है मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे प्राइस आए और प्राइस अपर को सेल दें। बट प्राइस क्या करता है, प्राइस इसको स्पीडली जो है तोड़ देता है, इसको जो है रिस्पेक्ट नहीं देता है इस जोन को। ठीक है, वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता, देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं अगर तुम्हें पता ना हो तो। करीबन जो है नया टैब खोलना पड़ेगा। देखो नया टैब खोला, एक मिनट जरा वेट करना ना, जब तक जो है अपन एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो ये एक ऑटो ब्लॉक में जो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक में मार्क करके रख रखा था ना कि यहाँ पे प्राइस आए, देन जो है प्राइस तुम्हें सेल में जाता हुआ देखने को मिले, बट प्राइस जो है इसको तोड़ देता है, देन जो है अब मेरे माइंड में क्या आया, मेरे माइंड में आया कि ये एक ऑटो ब्लॉक है, बट ध्यान से अगर तुम देखो तो सिंगल एक लेग है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, करीबन जो है तुम्हें कभी भी, इवन कभी भी तुम्हारे जो है तुम्हारा जो भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, जो भी तुम्हारा हो, जैसे तुम जोन्स वगैरह पीए वगैरह देखते हो, अगर ऑटो ब्लॉक खास तौर पे अगर तुम ऑटो ब्लॉक देखते हो तो करीबन जो है जब भी प्राइस जो है रैपिडली सेल में जाता है और यहाँ कोई जोन क्रिएट हो जाता है ना, मान लो यहाँ एक ऑटो ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये एक ऑटो ब्लॉक है। अब देखो प्राइस यहीं पे रेंज में है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर यही एक ऑटो ब्लॉक है, देन मतलब ये जो रेंज है ना इसके अंदर ही जो है काफ़ी कुछ जो है रेंज बन जाती है ना। बट प्राइस जब भी इधर आएगा, देन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तुम्हें जो है लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो मैं और एग्जांपल से बता देता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया होगा ना। जैसे तुम इसमें समझो, सॉरी, इस एक एग्जांपल से समझो। देखो प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। अब देखो ये एक मिटिगेशन तो वर्क नहीं करा, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। देन अगर तुम 4 आवर में जाओ इसी जगह, एक मिनट में ये जोन हटा देता हूँ।
ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर में जाओगे, 4 आवर में भी तुम्हें जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, बट ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। वीक ऑर्डर ब्लॉक कैसे? बिकॉज इस कैंडल ने जो है इस पूरी कैंडल को पीछे जो है अपने पीछे जो है छिपा रखा है ना। छिपा रखा है मतलब पीछे जो है कवर कर रखा है, तो इसी रीज़न से ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक बनता है 4 आवर का। देन अगर तुम 1 आवर में जाओगे, तो 1 आवर में 1 आवर में कौन सा जोन है? 1 आवर में ये एक जोन था मिटिगेशन, बट प्राइस उसको जो है रेस्पेक्ट नहीं करता। देन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक अपने पास निकल के आता है। बट इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर तुम ध्यान से देखो, तो प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते टाइम रैपिडली जो है सेलिंग की कैंडल्स बनाया हुआ है ना। देन इसके अंदर जो है काफ़ी जो है कम जो है स्विंग बने हुए हैं। मतलब एक अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, प्राइस जो है अग्रेसिव सेल में जाता है, देन जो है छोटे मोटे स्विंग बना के देन अगेन जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक पर आता है। तो ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है। ठीक है, तो इसी रीज़न से उसकी लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है सेल में जाता है। तो इसी रीज़न से अगर तुम देखो तो 4 आवर में वीक ऑर्डर ब्लॉक, देन ये एक सिंगल लेग है। सिंगल लेग में यही एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, और वो भी जो है सेम कलर मीन्स मतलब जो सेलिंग की जो है कंटिन्यूसली जो है सेल आई है, तो उसी कलर का जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक जो है कंसीडर होता है। इसी रीज़न से जो है प्राइस क्या करता है, प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेता है, और लिक्विडिटी लेके कंटिन्यू जो है सेल में चला जाता है। अब देखो जैसे ही जो है 10 जुलाई ओपन होता है, 10 जुलाई जो है करीबन जो है यहाँ तक जाता है। और यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ, इसको हटाता हूँ 1 मिनट, तो करीबन जो है तुम्हें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा 30 मिनट का। जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही टैप होता है, प्राइस जो है कंटिन्यू सेल में। देन जो है 1 आवर में अगर तुम इसी जगह जाओगे, तो 1 आवर में जो है लाइज लिक्विडिटी स्वीप, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप। देन अगर तुम देखोगे, तो प्राइस जो है तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो प्राइस अगेन जो है करीबन जो है एशियन में ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। देन अगेन लंदन में टैप, प्राइस सेल, देन अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट लंदन सेशन में। 1 मिनट, ये एक लंदन सेशन में एक और जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। देन न्यूयॉर्क में इसको टैप करता है, देन कंटिन्यू सेल में जाता है। और यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था करीबन जो है 4 आवर का, है ना। यहाँ पर अगर अपन देखें इस जगह, तो 4 आवर के एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, प्लस अगर तुम 1 आवर में जाओगे, तो 1 आवर में क्या है, तो 1 आवर में ये एक वीजी प्लस। और तुम ध्यान से अगर तुम्हें मिटिगेशन दिख रहा होगा, तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक। तो इधर से जो है प्राइस टैप करके देन यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये बात होती है अपनी प्रीवियस वीक की, जो करीबन जो है 6 जुलाई के करीब जो है स्टार्टिंग डेट थी। देन वीक की है ना, देन जो है 10 जुलाई के करीब एंडिंग। तो ये जो अपना प्रीवियस वीक का जो है स्ट्रक्चर था, जो मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, देन जो है ये अपना जो वीक गया करीबन जो है 13 जुलाई से 17 जुलाई के करीब, इस दरमियान जो है करीबन जो है दो मेजर न्यूज़ आई थी, सीपीआई डाटा एंड पीपीआई डाटा। ठीक है, तो इसमें जो है दो मेजर न्यूज़ आई, तो उसका जो है क्या इम्पेक्ट पड़ा जो अपना स्ट्रक्चर को लेके, जो अपना जो स्ट्रक्चर जो है कैसे वर्क करा, तो उसको अपन एक बार समझ लेते हैं ना। देखो प्राइस जो है यहाँ पे मैंने तुम्हें जस्ट बताया कि 4 आवर, देन 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, देन 1 आवर का एक मिडिकेशन ब्लॉक, देन प्राइस जो है अपसाइड में जाके क्लोज हो जाता है ना। देन जो है ये गैप डाउन क्यों हुआ, तो इसी का रीज़न मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो ये गैप डाउन जो है इसी रीज़न से हुआ, बिकॉज जो है न्यूज़ में जो है ट्रम्प के जो है ट्वीट वगैरह आया था। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, शायद वो न्यूज़ काफ़ी जो है नीचे जा चुकी है ना। तो इसमें जो है ट्रम्प के जो है ट्वीट वगैरह आया था कि भाई ईरान के ऊपर स्ट्राइक वगैरह। देन उसी रीज़न से जो है प्राइस जो है
तुम्हें गैप डाउन तुम्हें देखने को मिला ना। देन इसमें देखो गैप डाउन होते ही प्राइस जो है कंटिन्यू सेल, देन एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है यहाँ पे। देखो मैं मेजरली जो है ऑर्डर ब्लॉक ही जो है ट्रेड करता हूँ ना, और मैं तुम्हें यही एक सजेशन दूंगा कि जब भी तुम पीवाई वगैरह देखो, जैसे वीजी वगैरह, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह, जो भी वट एवर यू वांट, जो भी हो, है ना। मैंने तुम्हें एक जो है लर्निंग सेशन में मैंने तुम्हें जो है समझा रखा है। देखो एक चीज़ पकड़ के रखो, या तो ऑर्डर ब्लॉक, या मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर एफवीजी। सब में फंसते चले जाओगे तो तुम जो है तुम्हारा माइंड जो है काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो जाएगा। मैं मेरे एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिकॉज मैं जो है ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड करता था, एफवीजी भी ट्रेड करता था, मिटिगेशन ब्लॉक भी ट्रेड करता था, तो मैं जो है काफ़ी हद तक मैं जो है कंफ्यूज हो जाता था कि ये वर्क करेगा, नहीं नहीं ये वर्क करेगा। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक था, अरे सॉरी, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये तो दोनों वर्क नहीं करे। इधर तो कंफ्यूज हो जाना चाहिए था मेरे को। बट मेरे को पता था कि ये जो कैंडल अप साइड में जा रही है वो किस रीज़न से जा रही है, और मैं तुम्हें यही एक चीज़ बताना चाह रहा था कि वो इस रीज़न से जा रही थी। बिकॉज तुम अगर देखो गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर ओवांडा का अगर तुम चार्ट देखोगे, तो तुम्हें देखो वो रियल टाइम चार्ट या फिर जो रियल टाइम डाटा होता है वो नहीं बताता। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो है गोल्ड का फ्यूचर, है ना, GC1। ये जो है आप लिख कर GC1, ये क्वेश्चन मार्क जो है टाइप में जो है ये सर्च कर लेना तुम। तो ये जो है ओवांडा का नहीं है, ये है कॉमेक्स का। कॉमेक्स यानी गोल्ड फ्यूचर का जो चार्ट शो हो रहा है वो कॉमेक्स के द्वारा जो है हो रहा है ना। तो इसमें जो है कुछ हद तक जो है तुम्हें सही कैंडल जो है एक्यूरेट नहीं कह सकता, देखो एक्यूरेट कोई भी नहीं बताता, तुम्हें रियल टाइम डाटा ट्रेडिंग भी देता ही नहीं है। बट जो है ये काफ़ी हद तक जो है तुम्हें सही बताता है कॉमेक्स, है ना। देन इसमें तुम डेली में जाओगे, तुम्हें डेली में देखो क्या देखने को मिलेगा। एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ तुम्हें, कंपेयर करना ना डेली के अंदर, इसको भी डेली में। मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रहा था कि ये जो अपसाइड में जो मूव आया था ना, बिना जो है लास्ट पीवाई को डन किए, इस जगह को डन किए, तो ये रीज़न क्या बनता है, ये अपसाइड में आया क्यों। तो इसका रीज़न अगर तुम डेली में जाके देखोगे, तो डेली में देखो, मंडे को चलो 6 जुलाई, तो इसमें चलते हैं ओवांडा में। तो तुम 6 जुलाई को जाके देखोगे तो तुम्हें जो है यहाँ पे कुछ गैप इम्बेलेंस जाके देखने को मिल रहा है क्या? 6 जुलाई, 8 जुलाई, 6 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक। अब इसमें तो एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। इसमें तो तुम्हें, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें तुम्हें गैप इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन तुम चलो ओवांडा की चार्ट में, तो ओवांडा में तुम्हें जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट जो है ये कैंडल एंड ये कैंडल जो है चिपकी हुई है। बाकी अगर तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें जो है पूरा का पूरा जो है एक गैप इम्बेलेंस देखने को मिलेगा ना। अब जब भी अगर तुमने अगर तुमने जो है मेरी लाइव देखी होगी, है ना, लाइव जो मैं देता हूँ ना, तो उसमें तुमने देखी होगी, तो मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, जब भी जो है एक ऑडो ब्लॉक टैप होता है, ठीक है, तो अग्रेसिव जैसे ही मूव आता है, देन अगर जो है गैप बैलेंस जो है क्रिएट हो जाता है। देखो यहाँ पे गैप बैलेंस जो है इसी रीज़न से क्रिएट हुआ, बिकॉज काफ़ी अग्रेसिव जो है सेल आया, है ना, जिससे जो है यहाँ पे गैप इम्बेलेंस क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट कैंडल को जो है अपसाइड में जाना ही था, वो इसी रीज़न से जाना था, बिकॉज सडनली जो है ये कैंडल जो है काफ़ी हद तक जो है सेल में चली जाती है, और जो है लास्ट पीवाई जो है डन नहीं होता। देन यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इस कैंडल को अपसाइड में इसी रीज़न से जाना था, बिकॉज काफ़ी हद तक जो है सेल में जो है मूव काफ़ी जो है गैप जो है क्रिएट हो गया था। देन अगर तुम ओवांडा के अगर तुम चार्ट में जाओगे तो तुम्हें जो है यहाँ पे कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी हद तक जो है बिगनर्स जो है ये जो काफ़ी हद तक ट्रेडर जो कंफ्यूज हो गए थे ना, जो एसएमसी ट्रेड करते, बिकॉज इस ऑर्डर ब्लॉक में जो है लास्ट पीवाई ये है। तो इस कैंडल के अपसाइड में जाने का क्या काम, तो इस कैंडल के अपसाइड में जाने का काम यही था, बिकॉज यहाँ पे एक गैप इम्बेलेंस था, और प्राइस इसको जस्ट जो है इसके जो है जोन को जो है टैप करने जा रही थी। अब जोन भी टैप नहीं हुआ, वो 4 आवर का एक वीक ऑर्डर ब्लॉक
देन 1 आवर का भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक, देन उसकी लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है यहीं पे जो है क्लोज हो जाता है, देन जो है फ्राइडे को कंटिन्यू सेल करता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न समझाना चाह रहा था कि ओंडा का जो चार्ट है वो तुम्हें कभी भी रियल टाइम डाटा नहीं देता। इवन जो है कॉमिक्स का भी तुम्हें जो है रियल टाइम डाटा नहीं देता, बट काफ़ी हद तक जो है तुम्हें एक्यूरेट जो है चार्ट ये बताता है। बिकॉज देखो ये गोल्ड का फ्यूचर है और ये गोल्ड स्पॉट यूज डॉलर है, काफ़ी हद तक तुम्हें जो है कॉमिक्स का जो है गोल्ड फ्यूचर काफ़ी हद तक एक्यूरेट चार्ट तुम्हें बताता है। अब देखो यहाँ पे एक गैप इम्बैलेंस है, बट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम आधा तो यही कंफ्यूज हो जाओगे इस कैंडल को देख के, बाइंग की कैंडल को देख के, भाई ऑर्डर ब्लॉक बेटा है, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। रीज़न समझो यार। अब देखो ये वीक तो कंप्लीट हुआ, अब ये वीक मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम 1 आवर में चलो, तो 1 आवर में तुम्हें देखने को मिलेगा प्राइस जो है गैप डाउन होता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। गैप डाउन का रीज़न सिंपल है, वो सिंपल कैसे है, बिकॉज ट्रम्प के जो ट्वीट और जो ईरान के जो ट्वीट है, जो इनके बीच में जो भी वार्तालाप वगैरह चलता है, जो भी ट्वीट वॉर होती है देखो, तो उसी रीज़न से जो है मार्केट तुम्हें गैप अप या गैप डाउन तुम्हें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है फ्राइडे को जो है या सैटरडे को जो है काफ़ी हद तक जो है ट्वीट मतलब जो है जो भी जो उनके बीच में जो टॉक वगैरह होती है, तो काफ़ी खबर आई थी कि जो है ईरान ने इसके ऊपर हमला कर दिया अमेरिका के बेसिस पर, देन अमेरिका ने जो है जवाबी हमला किया, देन उन्हीं के जो है ट्वीट वगैरह, उन्हीं के जो है रीज़न से जो है प्राइसों में गैप डाउन ओपन होता देखने को मिला। देन अगर तुम देखोगे मंडे को जो है एशियन सेशन सेल में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो है ज़्यादा कुछ रोकने को था नहीं, सेल एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट एशियन सेशन में, प्राइस को जैसे ही टैप करता है, देन यहाँ पे भी तुम्हें जो है एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, और प्राइस को टैप करके अप साइड में जाता है। और ये जैसे देखो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये मैंने तुम्हें अभी ऑर्डर ब्लॉक समझाया, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने तो समझाया, तो इसको अगर ध्यान से देखो इसके प्रीवियस कैंडल को, अब इसके भी एक प्रीवियस कैंडल को देखो, इसके हाई लो को मार्क करो, तो ये जो दो कैंडल है ना, यही एक एक कैंडल मानी जाएगी, बिकॉज ये दोनों कैंडल जो है इसके इंटरनल में आती है। ठीक है, तो इसी रीज़न से ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होता है ना, बट जो है प्राइस जो है इसको टैप करके सेल में जाता है, और एक वीक ऑर्डर ब्लॉक को जो है टैप करता है। देखो वीक ऑर्डर ब्लॉक इसको मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, देखो है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, बट बायस के अगेंस्ट में, बायस के अगेंस्ट कैसे, बिकॉज प्राइस को जाना है डेली के 1 आवर और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक, तो इसी तरह से जो है इसका जो है टूटना जो है तय था। अब जैसे प्राइस जो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है इस ऑर्डर ब्लॉक की, लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप करता है प्राइस जो है कंटिन्यू सेल में जाता है, कंटिन्यू, और जो है यहाँ पे एक जस्ट जो है माइनर से जो है रह जाता है ना 4 आवर के और 1 आवर के एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने से, करीबन जो है ये बात है 13 जुलाई की करीब मंडे की, प्राइजेस को टैप करने से रह जाता है। अब देखो जैसे ही जो है ट्यूसडे नेक्स्ट डे जैसे ओपन होता है, प्राइस इसको टैप कर देता है एशियन सेशन में। ठीक है, अब प्राइस जैसे ही जो है इसको एशियन सेशन में टैप करता है, देन प्राइस जो है कंटिन्यू जो है काफ़ी जो है चिपक चिपक के कैंडल बनाता है ना, बिल्कुल जो है एकदम एकदम जो है एवीजी जो है एक भी जो है एवीजी क्रिएट नहीं होता, जस्ट जो है चिपक चिपक के जो है कैंडल जो है बनाता है, देन ये एक मिटिगेशन से जो है रिजेक्शन लेता है। अब देखो काफ़ी हद तक मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज मैंने जो है इस एक ऑर्डर ब्लॉक पे जो है ध्यान नहीं दिया था ना, बिकॉज डेली का एक लास्ट एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यही था, बाकी यहाँ जस्ट जो है पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, बाकी 4 आवर देन 1 आवर यही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था डेली के ऑर्डर ब्लॉक का। अब जैसे प्राइसेस को टैप करता है, देन अपसाइड और जो है एशियन सेशन में ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, अगर तुम इसको देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इसी दिन हमारी सीपीआई डाटा भी आता है, अब वो सीपीआई डाटा बुलिश क्यों था, तो उसका रीज़न अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहले ये समझ लो कि ये मिटिगेशन ब्लॉक वर्क क्यों नहीं करा। देखो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक था, प्राइस को रिजेक्शन लेता है, देन ये एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर भी आता है,
बट ये मिटिगेशन ब्लॉक वर्क नहीं करता और ये ऑटो ब्लॉक वर्क कर जाता है। ठीक है, अब ये ऑटो ब्लॉक वर्क क्यों कर जाता है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस रिजेक्शन लेता है। देन ये एक ऑटो ब्लॉक। ठीक है, अब ये ऑटो ब्लॉक टैप करके प्राइस जो है अप साइड में क्यों जाता है, उसका रीज़न तुम्हें डेली में देखने को मिलेगा। अब डेली में कैसे है देखो, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो ऑटो ब्लॉक है ये 1 आवर और 4 आवर का डेली के ऑटो ब्लॉक के बेसिस पे एक 1 आवर और 4 आवर का लास्ट ऑटो ब्लॉक। ठीक है, डेली के बेसिस पे 1 आवर और 4 आवर का लास्ट ऑटो ब्लॉक प्लस एक, यही एक वैलिड वैलिड जो है एक ऑटो ब्लॉक था इस एक ऑटो ब्लॉक का। ठीक है, अब जैसे प्राइस जो है डेली के ऑटो ब्लॉक को टैप करता है, देन लास्ट 1 आवर और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे ही प्राइस जो है देखो ये था ना ट्यूसडे 14 जुलाई के करीब, प्राइस इसको क्या करता है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, क्योंकि देखो प्रीवियस डे में जो है प्राइस इसको टैप नहीं करता, देन अप साइड में हल्का सा जो है क्लोज हो जाता है। देन नेक्स्ट डे ट्यूसडे को प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, देन अप साइड में तुम्हें जाता देखने को मिलता है। अप साइड में कहाँ तक, देखो डेली का ऑर्डर ब्लॉक, डेली का एक मैग्नेट पॉइंट, देन नेक्स्ट जो है मैग्नेट पॉइंट कहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है क्या, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जस्ट जो है ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, अब ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब देखो, अब इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस को तुम जो है इंटरनली जो है 4 आवर और 1 आवर में जाके देखो। ठीक है, 4 आवर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। देन 1 आवर में जाओ, 1 आवर में ये पूरी की पूरी, सॉरी अगर ऑर्डर ब्लॉक देखो तो ये, देन अगर पूरा देखो तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ना। ठीक है, अब तुम्हें जो है बिना बताए तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक मिटिगेशन वर्क क्यों नहीं करा। क्योंकि रीज़न सिंपल था, प्राइस जो है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर है और उसमें भी जो है 1 आवर 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर। देन अब प्राइस जो है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर है, तो अब जाना कहाँ चाहता है, वो जाना चाहता है डेली के मिटिगेशन ब्लॉक तक। तो जितने भी जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हैं, जितने भी जो है यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक हैं, सब टूटेंगे। तो इसी रीज़न से ये टूटा, इसी रीज़न से ये भी टूटा, और वर्क क्या करा, 4 आवर और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। आया समझ में, इसी रीज़न से जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर गया, भले ही वीक था। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक आता है, तो काफ़ी हद तक जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है। बट प्राइस इसको टैप करता है, लंदन सेशन टैप करता है, न्यूयॉर्क सडनली अपसाइड में चल जाता है, बिकॉज यहाँ पे सीपीआई डाटा था जो करीब जो है नेगेटिव आया था। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो 14 जुलाई के करीब जो है ये डाटा था ना सीपीआई डाटा, पूरा का पूरा जो है कोर सीपीआई, अगेन एम ये मोम बोलते हैं इसे ना, और कोर सीपीआई वाई ओ वाई, देन कोर पीपीआई कोर सीपीआई एंड कोर अगेन सीपीआई है ना। देन पूरी की पूरी जो है ये न्यूज़ जो है नेगेटिव आई थी, तो इस रीज़न से जो है गोल्ड उठ गया, और उठा भी जो है एक स्ट्रक्चर वाइज रीज़न से था, अपना स्ट्रक्चर जो है माइंड में था। देन इसी रीज़न से ये एक वीक ऑर्डर बुक जो है वर्क कर गया। देखो मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर आप बायस के सपोर्ट में वो ऑर्डर ब्लॉक ना हो तो। अगर यही वीक ऑर्डर ब्लॉक से मैं वीक ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात करूँ, जैसे ये था, चाहे घटिया से घटिया क्वालिटी का ऑर्डर ब्लॉक हो, वो भी वर्क कर जाएगा, बिकॉज बायस उसके सपोर्ट में हुए तो। अभी इसका एक और एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें है ना, अगले दिन 15 जुलाई के करीब। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, प्राइस इसको टैप करता है, 1 आवर के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस इसको टैप करके करीबन जो है 6 PM के करीब है ना, तो यहाँ पे आके प्राइस जो है क्लोजिंग दे देता है। नेक्स्ट डे प्राइस जैसे ही ओपन होता है, लेकिन इस ओपन होने से पहले ये एक ध्यान रखो कि प्राइस जो है एक ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रिएट कर चुका है, और वो भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है ना। ठीक है, अब देखो डेली का
डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप, देन अगेन वॉल्यूम इम्बेलेंस टैप। अब जो है प्राइस को कहाँ जाना है, करीबन जो है प्राइस को अब जाना है 39-41 तक, और करीबन जो है 3885-3822 तक, बिकॉज जो है अपना जो ओवरऑल जो अपना स्ट्रक्चर है वो करीब जो है यहाँ तक है। बाकी टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी मतलब अगर टेम्प्रेरी कह नहीं सकते, बिकॉज अगर तुम इसको देखो तो देखो 3885 और 3822 तक तो आएगा, देन जो है ये एक लिक्विडिटी जो है नॉर्मल सी बनती है ना 3800, सॉरी 3941, बिकॉज ये बनता है प्रीवियस 2 वीक का लो है ना, तो यही एक जो है लिक्विडिटी बनती है। बाकी ओवरऑल अपना जो है 3885 और 3822 तक है। देन जो है प्राइस जैसे ही जो है वॉल्यूम इम्बेलेंस को टैप करता है डेली के, देन 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और सॉरी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और 1 आवर का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस जो है करीबन जो है यहाँ पे क्लोज, और एक जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब जैसी जो है प्राइस एशियन सेशन में सेल में जाता है, लंदन जो है 1 आवर के, ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होता है। अब देखो मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया था कि प्राइस जो है करीबन जो जब भी तुम्हें जो है एक सिंगल लेग में अप साइड में जाता हो देखने को मिले और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो तो वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होता है। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये वर्क क्यों कर रहा है, बिकॉज जब भी जो है डेली का ऑर्डर ब्लॉक जो है टैप होता है, उसमें जो है जो भी जो है पी वाई क्रिएट होता है, देन प्राइस उसकी जो है लास्ट पी वाई को डन करने आता है। अब जैसे यहाँ पे एक जोन था, इसके लास्ट पी वाई को जो है डन करने आया प्राइस, वॉल्यूम में इसके जो है एडवांस और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, देन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट। अब प्राइस जो है सुबह से जो है करीबन जो है सुबह से मतलब 14 जुलाई की जो है मॉर्निंग से प्राइस जो है एशियन सेशन में कंटिन्यू सेल में रहता है। लंदन सेशन में प्राइस इस एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप, और 4 आवर में देकर तुम देखो तो 4 आवर में भी तुम्हें जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइस इसको जैसे टैप करता है, ठीक है, ये पूरा ले सकते हो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है मैं तुम्हें कंसिडर करूँगा। प्राइस इसको जैसे टैप करता है, लंदन में टैप करता है, लंदन रेंज होता है, न्यूयॉर्क, देन अगेन जो है इसके बाद जो है सीपीआई के बाद पीपीआई डाटा था ना, सीपीआई डाटा था करीबन 13 जुलाई, सॉरी हाँ 14 जुलाई, और 15 जुलाई को था पीपीआई डाटा। तो 15 जुलाई को चलते हैं ना, तो 15 जुलाई को अगर तुम देखोगे तो ये एक पीपीआई डाटा था करीबन जो है, ये भी एक नेगेटिव आया था। तो उसका रीज़न सिंपल है, देखो स्ट्रक्चर अगर तुम्हारा सही होगा तो न्यूज़ भी तुम्हें जो है सपोर्ट करेगी। अब देखो ये एक ऑटो ब्लॉक टैप, प्राइस को टैप करता है, देन अप साइड, और ये एक ऑटो ब्लॉक प्राइस, सॉरी ये एक ऑटो ब्लॉक प्राइस जो है डन करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर सही होगा, अगर तुम्हारे बायस सही होंगे तो न्यूज़ भी तुम्हें जो है सपोर्ट करती हुई देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट डे जैसे ही प्राइस ओपन होता है तो ये एक ऑटो ब्लॉक था। अब मैं यहाँ पे एक कंसिडर नहीं कर पा रहा था कि ये देखो अगर प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर तोड़ देती है तो करीबन जो है सेल जाता हुआ देखने को मिलेगा, देन अगर नहीं तोड़ती है देन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था है ना 1 आवर का, तो इधर तक आ सकती है, बट इतना ऊपर आने का रीज़न बनता नहीं था है ना। तो प्राइस जैसे इसको तोड़ती है देन मैं समझ गया था कि प्राइस जो है करीबन ये एक लिक्विडिटी तक तुम्हें ये एक लिक्विडिटी तक जाती हुई देखने को मिलेगी है ना, 39 से 41 तक। ठीक है, अब प्राइस जो है एशियन सेशन में सेल में रहता है, देन कंसोलिडेट होकर ये एक जो है 1 आवर की एफ, ठीक है, और 4 आवर में अगर तुम चलो तो 4 आवर में भी तुम्हें एक एफ देखने को मिलेगा, बट देखो है ना देखने को मिला ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है 4 आवर का टैप नहीं हुआ है ना, टैप हुआ नहीं है ये, बस ये एफ से जो है प्राइस सेल में चला गया। वो एफ से क्यों चला गया, बिकॉज अगर तुम देखो जब भी प्राइस जो है डेली का ऑर्डर ब्लॉक या डेली का कोई भी जो है जोन टैप करती है तो ये अपने दिमाग में डाल लेना या दिमाग में रख लेना कि प्राइस जो है 3 कैंडल स्विंग बना के जो है सेल में जाती है। देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल टैप, थर्ड कैंडल इंटरनल, फोर्थ कैंडल सॉरी थर्ड कैंडल इंटरनल, और थर्ड कैंडल जो है कंसिडर नहीं होगी, ये एक थर्ड कैंडल सेल में, देन फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन होनी चाहिए, बट
प्राइस यहाँ पे क्या करता है, प्रीवियस जो है डे की लिक्विडिटी लेता है, इस रीजन से अप साइड में आके क्लोज हो जाता है। बाकी ओवरऑल जो अपना स्ट्रक्चर है वो सेल का है। ठीक है, अगर तुम 1 आवर में यहाँ पे जाओगे तो मैंने जस्ट मैं तुम्हें बताया था कि ये एक एफ 1 आवर का और 4 आवर का भी एफ है। बट अगर तुम 30 मिनट में अगर तुम जाके देखोगे इसे, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस जैसे इसको टैप करता है देन अग्रेसिव जो है फॉल करता है। यहाँ पे शायद इसमें भी जो है न्यूज़ वगैरह थी, शायद होम सेल्स वगैरह थी, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं। हाँ, ये रही कोर रिटेल सेल्स, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, देन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो प्राइस जो है इसी रीजन से यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है फॉल करता है ना। और करीब करीब जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक से अगेन जो है बाई साइड में तुम्हें जाता हुआ देखने को मिला। देन अगेन सॉरी अगेन जो है 1 आवर का, सॉरी 1 आवर का कह रहे अगर मैं तुम्हें बताऊँ, प्राइस जैसे ही जो है अगेन इसको जो है 4 आवर के जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, देन अप साइड में एफ टैप, देन सेल एंड क्लोज। करीबन जो है ये 16 जुलाई के करीब का जो है प्राइस एक्शन था ना। करीबन जो है यही एक अपने पास जोन था, बिकॉज ऊपर आने का कोई रीज़न बनता नहीं था और ऊपर आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम थे। देन जो है नेक्स्ट डे प्राइस क्या करता है, नेक्स्ट डे प्राइस जो है एशियन सेशन में रेंज में रहता है। देन प्रीवियस डे की जो है प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके अप साइड में ये एक ऑर्डर ब्लॉक तो तुम्हें जाता हुआ देखने को मिलता है। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ ना। प्राइस जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है ना। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि एक वीक ऑर्डर ब्लॉक था, बिकॉज फर्स्ट वीक ऑर्डर ब्लॉक किस रीज़न से, बिकॉज सेम कलर, देन एक सिंगल लेग में ही जो है प्राइस इसको टैप करने आ जाता है, तो इस रीज़न से ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर हो जाता है। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो करीबन जो है अगर तुमने इंटरमीडिएट टर्म है, अगर इंटरमीडिएट टर्म लो अगर तुमने पढ़ा है, या फिर आने वाले चैप्टर में, आने वाली जो वीडियोस में मैं तुम्हें बताऊंगा, तो इसमें देखो ये एस टी एच, यहाँ पे आई टी एच, ये अगेन एस टी एच। ठीक है, ये एस टी एल, एस टी एच, आई टी एल, देखो सिंपल वे में समझो तो लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग एंड मिड स्विंग। तो इसी के रीज़न से मेरे को ये मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस जो है इसमें जो है राइट स्विंग बना के अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी हद तक जो है इसके चांस बढ़ जाता है कि अप साइड में जाने के। ठीक है, अब वो अप साइड में जाने के इस रीज़न से बन जाते हैं, बिकॉज इंटरमीडिएट टर्म ये जो है शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है, और जो है यहाँ पे जो है अपना इंटरमीडिएट टर्म लो है, तो यहाँ से जो है प्राइस को अप साइड में जाना चाहिए। बट अगर तुम देखो तो प्राइस जो है एक ऑर्डर ब्लॉक पर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट जो है इसी जोन पे, मतलब इसी, अगर तुम 1 आवर में देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवर का भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर प्राइस यहाँ से जाए भी है ना, तो करीब करीब जो है तुम्हें ये एक लिक्विडिटी, ठीक है, या किसी हद तक ये एक जो अपना पास एक जो है एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है बचा हुआ है। तो प्राइस तुम्हें जो है माफ़ करना ना, बोलते बोलते जो है बहुत देर हो चुकी है ना, करीब जो है रात की जो है 2 बज चुकी है ना, 19 तारीख है, संडे हो चुका है 12 बजे के बाद, 1:54 हो रही है रात की। तो उसी रीज़न से जो है मेरी आवाज़ में जो है गले में जो है मेरे दर्द होने लगा है, और मेरी जो आँखें हैं काफ़ी हद तक जो है नींद से भरी हुई है। तो कुछ भी अगर मैं बताने में अगर चूक जाऊँ या फिर
किसी रीज़न से जो है बीच में कहा जाऊँ तो माफ़ करना है ना, बिकॉज कंडीशन ये भी ऐसी है कि रात की जो है 2 बज रही है। बाकी अगर तुम देखो तो लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग और ये वाला स्विंग अगर तुम देखो, मतलब ये वाला स्विंग कैसे, अगर तुम ध्यान से बताऊँ, ये लेफ्ट स्विंग, ये मिड स्विंग, राइट स्विंग और ऑर्डर पे टैप। तो करीब करीब जो है तुम्हें मंडे को जो तुम्हें ये एक लिक्विडिटी या फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें टैप होते हुए देखने को मिलेगा, देन तुम्हें प्राइस सेल में जाता हुआ तुम्हें देखने को मिलेगा ना। बट अगर देखो न्यूज़ आ गई है ना, अगेन जो है ईरान और यूएस के बीच में अगर वापस वॉर वगैरह स्टार्ट हुई, देन अगेन तुम्हें जो है ये ऐसे कैंडल देखने को मिलेगी। मतलब सिंगल कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एशियन सेशन की बात कर रहा हूँ। एशियन सेशन तुम्हें अगेन जो है सेल में जाता हुआ देखने को मिलेगा, करीबन जो है इसकी तरह। यहाँ पे जो है बाय में क्लोज, देन गैप डाउन, प्राइस जो है सेल। करीब करीब जो है ये है एक लिक्विडिटी, जहाँ तक जिस हद तक मेरे को लग रही है ये एक लिक्विडिटी या फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक। देन अगर प्राइस को जाना होगा तो तुम्हें जो है यहीं से न्यूज़ वगैरह के रीज़न से यहीं से तुम्हें फॉल करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तुम जो है एशियन सेशन जो मंडे का जो मंडे को जो है 20 जुलाई के करीब एशियन सेशन को जो है स्किप करना, क्योंकि एशियन सेशन तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। जाना मीन्स जाना तो और ओवरऑल जो अपना स्ट्रक्चर जो सेल में ही है, बट तुम्हें एक जो है आइडिया होगा कि मेरे को किस जो है जोन से जाना है। अगर तुम्हें यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होता हो देखने को मिला, देन 5 मिनट के स्ट्रक्चर से तुम सेल ले सकते हो। ठीक है, बाकी इसको तोड़ता है दिन तो जन यही एक ऑर्डर ब्लॉक बचता है। माफ़ करना, देखो मैं बोलते बोलते जो है उलझ रहा हूँ खुद की बातों में, बिकॉज नींद काफ़ी हद तक बढ़ रही है और गला भी जो है काफ़ी हद तक मेरा दुखने लगा है। ठीक है, बाकी जो है जिस हिसाब से जो है ये कैंडल उठी है ना, करीबन जो है 17 तारीख के करीब, तो उसका कोई रीज़न नहीं बनता, बिकॉज लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी जो है प्राइस टैप कर चुका है। देन ये थर्सडे के दिन प्राइस जो है काफ़ी हद तक सेल में गया। देन ये कैंडल इसी रीज़न से आई थी बिकॉज प्रीवियस जो है डे की जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन अप साइड में तुम्हें देखने को मिली। अप साइड में भी कहाँ तक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक तक। देखो अगर प्राइस को जाना होगा तो यहीं से फॉल कर जाएगा, बिकॉज डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। बट वीक है तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्राइस जो है तुम्हें ये एक लिक्विडिटी हंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अगर न्यूज़ वगैरह जो भी ट्वीट वगैरह या फिर बाकी जो है वापस अगर वॉर स्टार्ट हुई, स्ट्राइक यूएस स्ट्राइक करता है ईरान पे या ईरान यूएस के बेस कैंप पे जो है स्ट्राइक करता है, देन तुम्हें जो है अगेन गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो यही मेरा जो है वीक का एनालिसिस था, यही मेरा वीक का जो है ब्रेकडाउन था। और तुम्हें जो है ये वीक है ना, ये वीक करीबन जो है तुम्हें 3941 तक तुम्हें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इवन ये एक जो है बचा हुआ है ना, एक गैप बैलेंस बचा हुआ है, बट इधर तक आना मुश्किल है। बिकॉज अगर मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखो प्राइस ऑलरेडी जो है डेली में इसको टैप कर चुका है और 3 कैंडल स्विंग बना चुका है। ठीक है, तो इसी रीज़न से जो है ये काफ़ी हद तक जो है इसका टैप होना या इसका वर्क करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बाकी डेली में ये एक, सॉरी 4 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। देन 1 आवर में अगर तुम जाओगे तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक जो है प्राइस टैप करके जो है क्लोज हुआ है। ठीक है, यहीं पे जो है टैप टैप करके प्राइस जो है क्लोज हुआ है। बाकी रीज़न सिंपल है, अगर प्राइस को फॉल करना होगा तो यहीं से फॉल करेगा। बाकी अपन एशियन सेशन का सहारा लेंगे जिससे अपन को जो है एक आइडिया रहे। बाकी चांसेस जो है काफ़ी हद तक ये एक लिक्विड डन करने के या ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है टैप करने के। ठीक है, बाकी न्यूज़ वगैरह देखो तो इस वीक जो है कुछ भी न्यूज़ नहीं है ना, तुम फॉरेस्ट फैक्ट्री भी जाके देख सकते हो। इस वीक जो है कुछ भी न्यूज़ वगैरह है नहीं। बाकी यही एक गोल्ड का जो है ब्रेकडाउन था, यही जो है मेरी एक गोल्ड को लेके एक सोच थी। बाकी ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, सभी को थैंक यू।